Assalamualaikum my dear students. Today we are with another lecture that is nitrate reduction. देखिए फिर से मैं आपको बोलूँगा हमने अब तक क्या पढ़ा है। हमने यही पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, हमारे पास नाइट्रोजन गैस है एटमॉस्फेयर में, ये तब्दील होता है NH3 में, कन्वर्जन ऑफ N2 टू NH3, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। शाबाश। या N2 तब्दील हो जाएगा NO3 नेगेटिव में, NO3 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय मींस ऑफ लाइटनिंग एंड यूवी रेज। हमारे पास NH3 आता है डेड बॉडी से, हमारे पास डेड बॉडी है, हमारे पास डेड बॉडीज है, डेड बॉडी से भी निकलता है NH3, प्रोसेस कॉल्ड अमोनिफिकेशन। पढ़ा है हमने सारा अमोनिफिकेशन। फिर प्लांट एब्जॉर्ब करता है अमोनिया की नाइट्रेट। मोस्ट प्लांट्स प्रेफर टू एब्जॉर्ब नाइट्रेट बिकॉज अमोनिया इज टॉक्सिक। तो इस अमोनिया को तब्दील किया जाता है पहले NO2 नेगेटिव नाइट्राइट, इसके बाद नाइट्रेट में। तो आपको अल्टीमेट क्या बन गया? नाइट्रेट। कहां से मिल गया? NH3। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। दिस इज नाइट्रिफिकेशन। सही बात है। अब देखिए मसला, प्लांट क्या करेगा? एब्जॉर्ब। प्लांट विल एब्जॉर्ब नाइट्रेट। वेरी गुड। तो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से नाइट्रेट, नॉट अमोनिया। प्लांट्स विल एब्जॉर्ब नाइट्रेट। तो सॉइल के अंदर जो भी अमोनिया था ये पहले तब्दील करना पड़ा नाइट्रेट में, फिर प्लांट लेता है नाइट्रेट को ही। प्लांट्स एब्जॉर्ब, दे टेक अप नाइट्रेट। तो प्लांट जो ही खाएगा ये नाइट्रेट इस्तेमाल करेगा। फिर प्लांट को इस्तेमाल करेंगे कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स हो, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स करेंगे इस्तेमाल इसका, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो प्लांट को खाएंगे वो एनिमल्स। लेकिन एनिमल की डेथ, प्लांट की डेथ, जिससे अल्टीमेट फैट को, दोनों की डेथ हो जाएगी, अल्टीमेटली डेड बॉडी बनेगी। तो अमोनिफिकेशन फिर से, तो हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल में। लेकिन जो प्लांट लेगा नाइट्रेट, प्लांट को अल्टीमेट मकसद है जो भी ये नाइट्रोजन है इसको लाना एमिनो एसिड में। जब एमिनो एसिड के अंदर आ जाएगा नाइट्रोजन, मीन जब प्रोटीन में आएगा, जब प्रोटीन में आएगा तो एंजाइम में आएगा, तो एंजाइम में आ गया तो कोई भी रिएक्शन अब पॉसिबल है एंजाइम की मदद से। अब क्या है, प्लांट ने क्या ऑब्जर्व किया सॉइल से? नाइट्रेट। प्लांट के बॉडी के अंदर इस नाइट्रेट को क्या होता है वो हमें पढ़ना है अब। तो हमारा टॉपिक क्या है? नाइट्रेट रिडक्शन। देख लीजिए, नाइट्रेट रिडक्शन क्या है? नाइट्रेट रिडक्शन, हमारे पास क्या है? वी हैव NO3 नेगेटिव, दिस इज नाइट्रेट, दिस इज नाइट्रेट। कहां है ये? सॉइल में। प्लांट करेगा ना इसी को एब्जॉर्ब। जो ही प्लांट एब्जॉर्ब किया नाइट्रेट, ओके, आपने अंदर रूट्स के अंदर लिया, विद रिजल्ट व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन टू इट? ये नाइट्रेट अंदर प्लांट को कन्वर्ट करना होता है एमिनो एसिड में। ये नाइट्रेट जो एब्जॉर्ब किया प्लांट ने, इसको कन्वर्ट करना होता है एमिनो एसिड में। जो ही एमिनो एसिड में तब्दील हो जाएगा नाइट्रेट, बस प्लांट की जो ये चिंता थी वो खत्म हो जाएगी अब, क्योंकि एमिनो एसिड में नाइट्रोजन आ गया। अब एमिनो एसिड के बाद प्रोटीन में जाएगा, एंजाइम्स में, अब कोई चिंता नहीं, कोई गल नहीं इसको। तो विद रिजल्ट अब प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया के अंदर किसी प्लांट में कोई एंजाइम नहीं है जो इस नाइट्रेट को तब्दील करेगा एमिनो एसिड में। दिस इज नो रिएक्शन, There's no such reaction in the plant systems. तो प्लांट ने जो एब्जॉर्ब किया ये बेकार है। ये चीज प्लांट को एब्जॉर्ब करना चाहिए था अमोनिया, क्योंकि प्लांट को एब्जॉर्ब करना चाहिए था अमोनिया, क्योंकि अमोनिया तब्दील होता है एमिनो एसिड में। ये रिएक्शन प्लांट्स में होता है। प्लांट ने तो खुद गलती की, नहीं करना चाहिए था ना इसको। प्लांट ने क्या एब्जॉर्ब किया? अगर ये अमोनिया एब्जॉर्ब करता सीधे ये लगाता इसको अमीनो एसिड में, चिंता खत्म। नहीं, प्लांट ने क्या किया? एब्जॉर्ब नाइट्रेट। तब्दील किस में करना है? अमीनो एसिड में। ऐसा कोई रिएक्शन, ऐसा कोई एंजाइम नहीं जो इसको तब्दील करेगा इसमें अमीनो एसिड में। नो सच रिएक्शन इन द प्लांट सिस्टम। प्लांट तो ट्रैप हो गए ना, अब क्या करेगा? इसने क्यों एब्जॉर्ब किया था नाइट्रेट? हाँ, इसको पता है कि अमोनिया इज टॉक्सिक, प्लांट खत्म हो जाए, प्लांट मर जाएगा, प्लांट के सेल्स की डेथ हो जाएगी। जिस सेल में अमोनिया दाखिल हो जाएगा वो सेल खत्म हो जाएगी, फंक्शन खत्म करेगी वो। विद प्लांट ने रिस्क नहीं ली, इसे फिर भी नाइट्रेट, इसने थोड़ा प्रोसेस को बढ़ाया,
बड़ा है, इसको शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन शॉर्टकट की वजह से अल्टीमेटली इसका फैट वही था, डेथ। लेकिन इसने बड़ा रूट इख्तियार किया, विद रिजल्ट इसने नाइट्रेट को प्रेफर किया, बिकॉज इट इज़ नॉट टॉक्सिक एज मच एज अमोनिया इज। विद रिजल्ट नाइट्रेट कोई अमीनो एसिड लेकिन तब्दील नहीं कर सकता है, इसको ज़रूरी अंदर करना है। इस प्लांट ने जो नाइट्रेट एब्जॉर्ब किया, इसको पहले अंदर अब कन्वर्ट करना है अमोनिया में, इसके बाद अमोनिया से बन जाएगा अमीनो एसिड। अमोनिया सेल के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये जो सेल की मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस होता है ना, उस वक्त ये करता है प्रॉब्लम। अगर प्लांट एब्जॉर्ब करता NH3, ये मेम्ब्रेन को ख़त्म कर देता, ये मेम्ब्रेन पे अटैक करता है। मेम्ब्रेन के आर पार जो होता है H पॉजिटिव की डिफरेंस, H पॉजिटिव ग्रेडियंट, उस पर अटैक करता है ये। लेकिन अब चूंकि सेल के अंदर बनेगा, सेल के अंदर इतना ज़्यादा असर नहीं दिखाएगा। तो प्लांट को क्या है, प्लांट ने जो एब्जॉर्ब किया NO3 नेगेटिव नाइट्रेट सॉइल से, इसको इसमें अल्टीमेटली कन्वर्ट करना है अमीनो एसिड में, लेकिन नहीं कर पाएगा क्योंकि कोई एंजाइम नहीं है ऐसा, कोई सिस्टम नहीं है ऐसा। अंदर इसको करनी पड़ती है यही प्रोसेस उल्टा, इनवर्स में। तो नाइट्रेट को कन्वर्ट करना पड़ता है प्लांट को अंदर सेल्स के अंदर अमोनिया में, फिर अमोनिया से बनाता है अमीनो एसिड। अब देखो क्या है ये नाइट्रेट, किस में तब्दील करना है, NH3 में। अगर ऐसे होगा, ये प्रोसेस हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में, NH3 कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट में, नाइट्रिफिकेशन। इसका उल्टा है नाइट्रेट रिडक्शन। मैंने आपको बोला था ये वाला प्रोसेस, NH3 का तब्दील होना नाइट्रेट में, दिस ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, दिस इज नाइट्रिफिकेशन। उल्टा इसका उल्टा होना, नाइट्रेट ही तब्दील होना अमोनिया में, दिस इज इसका उल्टा जो है व्हाट वी कॉल नाइट्रेट रिडक्शन। नाइट्रेट की रिडक्शन हो जाएगी अमोनिया में। मैं आपको समझाऊंगा यह प्रोसेस है क्या। नाउ हमारे पास क्या है, सॉइल के अंदर हमारे पास नाइट्रेट है, दिस इज नाइट्रेट श्योर। नाइट्रेट प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, अंदर क्या करता है, इसको अंदर इसको तब्दील करता है NO2 नेगेटिव, ये NO3 नेगेटिव है, ये NO2 नेगेटिव, ओके, NO2 नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं नाइट्राइट। फिर नाइट्राइट तब्दील होता है NH3 में, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिया। हाँ, नाइट्रेट, इसमें क्या है, ऑक्सीजन, इसमें क्या है, ऑक्सीजन, इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लॉस रिडक्शन। इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन फिर से लॉस हो गया, ऐड क्या हो गया, हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन किसको हो गई रिडक्शन, नाइट्रेट को, नाइट्रेट इसकी क्या हो गई रिडक्शन, इसको एडिशन हो गई हाइड्रोजन की, या इसको लॉस हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रेट रिडक्शन। नाउ व्हाट इज नाइट्रेट रिडक्शन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू अमोनिया थ्रू नाइट्राइट इज नाइट्रेट रिडक्शन। सिंपल, आप लिखेंगे नाइट्रेट रिडक्शन में पहला पॉइंट नीचे, नाइट्रेट रिडक्शन अंडरलाइन करो, बना पहले ये, नाइट्रेट रिडक्शन के पहले ये बना, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट गिव्स NO2 नेगेटिव, नीचे लिखो नाइट्राइट, NITRITE, हाँ, NH3 दिस इज अमोनिया, नीचे लिखो, इसके नीचे पॉइंट 1, हाँ शाबाश, नाइट्रेट रिडक्शन है पहला पॉइंट, लिखो कन्वर्जन ऑफ किसका कन्वर्जन, नाइट्रेट का, NO3 नेगेटिव दिस नाइट्रेट, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट किसमें, टू NH3 अमोनिया, डायरेक्टली नहीं, किसके थ्रू, विया NO2 नेगेटिव, वाया नाइट्राइट इज नाइट्रेट रिडक्शन, शाबाश। Conversion of NO3 negative to NH3 via NO2 negative is nitrate reduction। अगर हम एरो करेंगे उल्टे, यहां से एरो इस साइड, ये प्रोसेस क्या बन जाएगा, यस, अमोनिया का कन्वर्जन वापस अगर हो जाएगा नाइट्रेट में, नाइट्रिफिकेशन, वो इट इज द रिवर्स ऑफ नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, देखो, इट इज द अपोजिट ऑफ नाइट्रिफिकेशन, इट इज द अपोजिट ऑफ नाइट्रिफिकेशन, अपोजिट, वो ये कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन, नाइट्रेट रिडक्शन। तो नाइट्रिफिकेशन इसका उल्टा है, वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। नाइट्रिफिकेशन हमने बोला है ऑलरेडी, इट्स ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस कहाँ होगा, सेल के अंदर, एटमॉस्फेयर में, सॉइल में, कहाँ,
ये एब्जॉर्ब किसने किया? नाइट्रेट, प्लांट ने, जो प्लांट सेल के अंदर होता है। ऑकर्स विद इन प्लांट सेल्स, ऑकर्स विद इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स के अंदर होता है। प्लांट सेल्स के अंदर, सॉइल के अंदर काम करता है बैक्टीरिया, फंजे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट सेल्स के अंदर हर एक रिएक्शन अंजाम देता है एंजाइम्स, ओके, ऑकर्स इन सॉइल, ऑकर्स इन प्लांट सेल्स एंड catalyzed by enzymes। कौन कौन सा एंजाइम है? यहां पे डालूंगा सीधे। ये क्या है? नाइट्रेट। इसको कन्वर्ट किया गया नाइट्राइट में। अब देखो इसके अंदर कितने ऑक्सीजन थे? 3, इसके अंदर 2। क्या हो गया लॉस? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लॉस होना, यस, रिडक्शन। को नाइट्रेट की क्या हो गई? रिडक्शन। किसमें? नाइट्राइट में। वही हमारे पास नाइट्रेट है, दिस इज नाइट्रेट। इसकी क्या हो गई नाइट्राइट में? रिडक्शन। नाइट्रेट रिडक्टेस एंजाइम है, एस द सफिक्स फॉर एंजाइम्स, ओके। नाइट्रेट रिडक्टेस एंजाइम करता है नाइट्रेट को तब्दील नाइट्राइट में। नाइट्रेट में 3 ऑक्सीजन है, नाइट्राइट में 2 है। ऑक्सीजन की कमी हो गई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। दैट्स व्हाई नाइट्रेट रिडक्टेस, इसको रिडक्शन हो गई। यहां क्या है? नाइट्राइट। यहां क्या है? अमोनिया। अब देखो ये नाइट्राइट है, ओके, दिस इज नाइट्राइट, डन, दिस इज नाइट्राइट। नाइट्राइट को 2 ऑक्सीजन है, यहां पे 3 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन लॉस हो गए। कोई फिर से रिडक्शन है, एडिशन हो गया हाइड्रोजन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का, रिडक्शन अगेन, फिर से रिडक्शन। इट इज नाइट्राइट रिडक्टेस, ऐसा। दिस इज नाइट्रेट रिडक्टेस 8. This is nitrite reductase. Nitrate reductase catalyzes the first important step, and nitrite reductase catalyzes the second important step, making ultimately ammonia from the nitrate. Okay, nitrate का conversion ammonia में nitrite के through, this is what we call nitrate reduction. This process operates in the plant systems, plant cells, and is catalyzed not by bacteria, but it is catalyzed by 2 important enzymes. Enzyme 1 catalyzes the first part, this is called nitrate reductase, this enzyme, and we have nitrite that is catalyzed in the second part of the reaction. Okay, this nitrate reductase जो एंजाइम है, यहाँ पे एंजाइम के बारे में, नाइट्रेट रिडक्टेस, ये वाला एंजाइम जो है इसको MO मैंने बोला था, इट इज मोलिब्डेनम, एक एलिमेंट एक है, MO इज मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम इज द एक्टिवेटर, इट इज अ कोफैक्टर। ये जरूरी होता है नाइट्रेट रिडक्टेस को काम कराने के लिए। हम क्या बोल सकते हैं? नाइट्रेट रिडक्टेस रिक्वायर्स MO, molybdenum ion, as cofactor, as cofactor। ये आपने एंजाइम में पढ़ा होगा। It requires MO. Without MO, this enzyme cannot work. Nitrate reductase requires MO, molybdenum, as cofactor। और कौन सा एंजाइम था नाइट्रोजन फिक्सेशन का जहां molybdenum होता था मौजूद? Yes, nitrogenase। नाइट्रोजिनेस में 2 पार्ट्स थे, if you remember correctly, we have iron protein part and molybdenum iron protein part। पहले लेक्चर में बोला था molybdenum part, what is, it is a larger part and iron part is smaller. Both subunits they get inactivated in presence of oxygen, you remember it? So 2 enzymes of nitrogen fixation which require MO, molybdenum as cofactor, are nitrate reductase is one enzyme containing MO, molybdenum, another is nitrogenase। नाइट्रोजिनेस, ये मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, बाय द वे आपके लिए कॉपी के फोरहेड पे लिखेंगे ऊपर। 2 enzymes of nitrogen fixation that require MO, molybdenum, और nitrate reductase and nitrogenase, दोनों में molybdenum होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 ऐसे एंजाइम्स बोलो नाइट्रोजन फिक्सेशन के जिनमें molybdenum मौजूद होता है, नाइट्रोजिनेस और नाइट्रेट रिडक्टेस। अल्टीमेटली क्या बन गया? हमें अमोनिया फिर से बन गया इस प्लांट सेल्स के अंदर। तो प्लांट सेल्स के अंदर हमारे पास अब अमोनिया है। इस अमोनिया को क्या करना है? इस अमोनिया को करना क्या है? इस अमोनिया से अल्टीमेटली हमें चाहिए एमिनो एसिड्स। अमोनिया से अल्टीमेटली हमें चाहिए एमिनो एसिड्स। यस, अमोनिया से बनाने हैं एमिनो एसिड। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अमोनियम assimilation, अमोनियम एसिमिलेशन। शाबाश, अमोनिया जो बन गया
अमोनिया जो बन गया प्लांट सेल्स में नाइट्रेट से, इसको तब्दील करना है एमिनो एसिड्स में। शाबाश। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू एमिनो एसिड्स, फाइनली दिस इज द अल्टीमेट प्रोसेस, दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, व्हाट वी कॉल अमोनियम एसिमिलेशन। आप लिखेंगे पहला पॉइंट अमोनियम एसिमिलेशन में। शाबाश। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया NH3 टू एमिनो एसिड्स। शाबाश। कन्वर्जन ऑफ NH3 टू एमिनो एसिड्स इज अमोनियम एसिमिलेशन। दो तरीकों से अमोनिया को तब्दील किया जाता है एमिनो एसिड्स में, दो तरीके हैं। लिखो टू, ऐसे लिखो, देखो नीचे, इट कैन आकर इन टू वेज। नेक्स्ट पॉइंट लिखो नीचे, इट कैन आकर इन टू वेज, इट कैन आकर इन टू वेज, फिर दो डॉट्स करके कोलन करके नीचे आ जाओ। नंबर ए, इट कैन आकर इन टू वेज, नीचे आ जाओ। पहला क्या तरीका है अमोनियम एसिमिलेशन का, अमोनिया को तब्दील करने का एमिनो एसिड में? फर्स्ट इज नंबर ए रिडक्टिव एमाइनेशन, रिडक्टिव एमाइनेशन, रिडक्टिव एमाइनेशन। पहले यही बोलूंगा, ये आसान है तो मुश्किल नहीं है। रिडक्टिव एमाइनेशन बनाना क्या है हमें? अमोनियम एसिमिलेशन हो गया, देखो शॉर्टकट में बोल के रखूंगा, अमोनियम एसिमिलेशन हो गया, अमोनिया को तब्दील करना अमीनो एसिड में। अमोनियम एसिमिलेशन यही है, अमोनिया से बनाने हैं अमीनो एसिड, दिस इज कॉल्ड अमोनियम एसिमिलेशन। एक तरीका है अमोनिया को तब्दील करना अमीनो एसिड्स में, व्हाट वी कॉल रिडक्टिव एमाइनेशन। देखो रिडक्टिव एमाइनेशन में क्या होता है, हमारे पास क्या है NH3, NH3 को ऐड करो एक H पॉजिटिव, क्योंकि NH3 अक्सर H पॉजिटिव को एब्जॉर्व करता है, क्या बनेगा NH4 प्लस, अमोनियम का ना हेवी वर्जन, द अदर वर्जन ऑफ अमोनिया, दिस इज NH4 प्लस, अमोनिया ही कंसिडर कीजिए, अमोनियम आयन और अमोनिया, इसको मिलाना है, ये मिल जाता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, इट्स कॉल्ड एज अल्फा कीटो ग्लूटारेट या ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारेट ये क्या है? इट्स अ 5 कार्बन कीटो एसिड, 5 कार्बन कीटो एसिड, 5 कार्बन है इसमें टोटल, कीटो इसमें कीटोन है, मैं समझाऊंगा आपको, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, 5 कार्बन है इसमें, 5 कार्बन, कीटो कीटोन है इसमें, C डबल बॉन्ड O, कीटोन, कीटो ग्रुप, और ये क्या है? एसिड, हाँ COOH, 5 कार्बन इसमें टोटल, इसमें कीटोन भी है C डबल बॉन्ड O, और इसमें एसिड है, दिस इज 5 कार्बन कीटो एसिड, नो प्रॉब्लम। ओके, इसके साथ मिल जाता है NADPH प्लस H पॉजिटिव, ये क्या है? नज़ीर अहमद डार परेपुरा हैदरपुरा, दिस इज निकोटिन amide adenine dinucleotide phosphate contain hydrogen, otherwise you can call it Nazir Ahmad Dar or whatever. Okay, nicotine amide, N means nicotine amide adenine dinucleotide phosphate, hydrogen साथ है इसके, NADPH Nazir Ahmad Dar Parepura Hyderpura, otherwise called what we call nicotine amide adenine dinucleotide. Okay, it gives rise to enzyme एक लगता है that's called as glutamate, glutamate dehydrogenase, एक एंजाइम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस। क्या करता है? इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन। ये क्या है? अमोनिया। ये वाला अमाइनो ग्रुप अमोनिया, ये किस पे ऐड होता है? अल्फा कीटो ग्लूटारेट पे। ये है क्या? 5 कार्बन कीटो एसिड। जहां कीटोन था वहां पे अब क्या आ गया? जहां कीटोन था, कीटो C डबल बॉन्ड O, उस पे क्या आ गया? अमोनिया, अमाइनो ग्रुप। ये क्या बन जाएगा? अगर हम देखेंगे ये बन जाएगा 5 कार्बन, 5 कार्बन ये है, ये था ना ऑलरेडी, कुछ नहीं हुआ, ये ऐड हो गया इस पे, किस जगह पे? कीटोन की जगह पे। 5 कार्बन बराबर रहेंगे, कीटोन के बदले क्या आ जाएगा? ये अमाइनो, तो मेरे इसको अमाइनो, 5 कार्बन अमाइनो एसिड है ही, तो 5 कार्बन अमाइनो एसिड बन जाएगा। जब हमारे पास 5 कीटो ग्लूटारिक 5 कीटो एसिड, वी हैव अल्फा कीटो ग्लूटारेट, तो इस पे ऐड किया जाएगा अमोनिया मॉलिक्यूल, कार्बन नंबर समवेयर वायर देयर इज कीटोन, इट विल कन्वर्ट टू 5 कार्बन, कीटोन के बदले क्या? अमाइनो, 5 कार्बन अमाइनो एसिड, इट विल बिकम, इसलिए लिखूंगा यहाँ पे, ग्लूटामेट विल बी प्रोड्यूस्ड, ग्लूटामेट,
Glutamate is the first amino acid. मैं लिखता हूँ, is the first amino acid produced in the plants. First amino acid produced in the plants in nitrogen fixation is glutamate. कहाँ से बनता है? It's produced by the reaction between ammonia and alpha ketoglutarate. This is ammonium ion basically reacting with alpha ketoglutarate in presence of this NADPH. It is the source of energy basically. NADPH is source of energy. That enzyme is there. Plus इससे निकल जाएगा NADP प्लस, मीन जो इसके जो हाइड्रोजन है वो ऐड करेगा रिएक्शन में, प्लस H2O भी निकल जाएगा बाहर। अब देखो ओवरऑल क्या है, रिडक्टिव अमीनो एसिड में कुछ नहीं हुआ, क्या बन गया आपको? अमीनो एसिड बन गया। कौन सा अमीनो? ग्लूटामेट। ग्लूटामेट बनना, अमीनो एसिड बनना जब अमोनियम आयन रिएक्शन करता है अल्फा ketoglutarate से, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज रिडक्टिव अमीनो एसिड। अमोनियम एसिमिलेशन का पहला तरीका यह है, आपको क्या बनाना था? अमीनो एसिड। कहाँ से? अमोनिया से। आपने अमीनो एसिड बनाया अमोनिया से, वही रिएक्शन था ना। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्शन ऑफ ग्लूटामेट अमीनो एसिड फ्रॉम अमोनिया रिएक्टिंग विद कीटो एसिड। कीटो एसिड इज हियर alpha ketoglutarate. This is what we call as reactive amino acid. First amino acid produced in plants is glutamate. First amino acid produced in the plant system is glutamate. हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स लेते हैं हिस्सा इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो बाकी अमीनो एसिड्स जो है वो बनेंगे अब ग्लूटामेट से। अब ग्लूटामेट करेगा उनके साथ रिएक्शन, तो नए नए अमीनो एसिड्स आ जाएंगे वजूद में। रिडक्टिव अमीनो एसिड में टोटल एक अमीनो एसिड बनता है, दैट इज ग्लूटामेट। और रेस्ट ऑफ द अमीनो एसिड, रेस्ट 19 अमीनो एसिड इन द प्लांट सिस्टम्स, they are produced from glutamate. There is a mechanism for that, what we call mechanism number 2. Mechanism number 2 for that, जिसको हम बोल सकते हैं अमोनियम एसिमिलेशन का दूसरा तरीका। One is reactive amination, another number B, that's called as transamination. Transamination. Trans means across, अमाइनेशन, अमोनिया को इधर उधर करना। ट्रांसअमाइनेशन में क्या है? हैव अ लुक, मैं आपको समझाऊंगा। सिंपल, हमारे पास है R1, कोई भी ग्रुप हो सकता है, अल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, व्हाटएवर। इसके साथ रिएक्शन की, हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, हमारे पास है COOH। यह है क्या? कौन देगा इसका नाम? इस पे सोचो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, क्या बोल सकते हैं आप इसको? R1 गिव एनीथिंग, इसको दफाई करो। है क्या ये? व्हाट इज दिस ग्रुप? इज कीटोन। इट इज कीटोन, ओके, इट इज कीटो। व्हाट इज दिस? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। आई कैन कॉल इट इज कीटो एसिड। यस, इट इज ए कीटो एसिड। इट्स कीटो, C डबल बॉन्ड O, कीटो ग्रुप, एंड दिस एसिड ग्रुप, आई कॉल इट इज कीटो एसिड। नाम नहीं है, जनरल कीटो एसिड है। डिपेंड करेगा R में आप क्या डालोगे। इसमें 4 कार्बन होंगे, 5 कार्बन, 6 कार्बन, अलग अलग अमीनो एसिड आपको बन सकता है, कीटो एसिड बन सकता है। तो रिएक्शन करेंगे इसको हम R2 के साथ। R2 मतलब अगर ये CH3 है, ये हो सकता है CH3 CH2, डिफरेंट। इसके साथ हम रिएक्शन करेंगे। यहाँ देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 है, दिस इज NH2, यहाँ पे H, COOH। ये H दफा करो, कुछ नहीं है, R2 को दफा करो, क्या लग रहा है आपको ये क्या है? दिस इज अमीनो ग्रुप, आई कैन कॉल इट इज अमीनो। ये क्या है? एसिड, इट्स अमीनो एसिड, ओके, दिस अमीनो एसिड। दिस इज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स में क्या डिफरेंट होता है? ये सेम होता है हर एक में, अमीनो एसिड सिर्फ R ग्रुप डिफरेंट होता है, दिस R2। आप डालो CH3 एक बनेगा, CH2 नया बनेगा। वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स डिफरिंग ओनली इन R ग्रुप। R ग्रुप मीन्स अल्काइल, एराइल, व्हाटएवर। इन दो का हम मिलाएंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिएक्शन में करूंगा, फॉर एग्जांपल एंजाइम लगेगा ट्रांसअमाइनेज, ट्रांसअमाइनेज, ट्रांसअमाइनेशन। देखो क्या हो जाएगा। यहाँ R1 किसके पास है? कीटो एसिड। R2 अमीनो एसिड। ट्रांसअमाइनेज, ट्रांस मीन्स अक्रॉस, ये जाएगा यहाँ, इसका कोई शफल हो जाएगा, इसका कोई चीज इस पे ऐड हो जाएगा, ये एक्सचेंज में लेगा वापस। फॉर इंस्टेंस मैं R1 की बात करूंगा, हमारे पास क्या है? ये अमीनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है? दैट इज ग्लूटामेट, जो बन गया रिडक्टिव अमाइनेशन से, ग्लूटामेट। इमेजिन दिस ग्लूटामेट, ये रिएक्शन करेगा दूसरे कीटो एसिड के साथ। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे R1 जो है, इस बार कीटो एसिड, मैं क्या करूंगा इसको सोच समझ के, R1 बराबर है, कोई तब्दीली नहीं। फिर क्या है? C में ऐसे लिखूंगा। फिर क्या है? डबल बॉन्ड O, यानी कीटोन।
कीटोन रिएक्शन करेगा ऐसे, ये वाला NH2 आएगा इसके ऊपर, सोच समझ के, ये NH2 करेगा डोनेट इसको, NH2 देगा इसको, ये वापस क्या लेगा, ये O लेगा यहाँ पे, C यहीं पे रहेगा, C यहीं पे रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला NH2 ये आएगा इस पे, तो ये एक्सचेंज में क्या देगा, ये इस O को देगा इसको। जरा करो वही रिएक्शन। हमारे पास क्या है, R1 कोई तब्दीली नहीं, फिर क्या है C, R1 फिर है C, सही बात है। फिर क्या था, डबल बॉन्ड O था, लेकिन ये इसने लिया ना, ये एक्सचेंज होगा इसके साथ। इसने क्या लिया वहां से, NH2, इसने NH2 लिया, ये वाला डबल O जो था O इसने लिया, इसने इसके बदले एक्सचेंज क्या किया, NH2 आ गया। तो साथ में हाइड्रोजन को साथ लेगा अपने साथ, ठीक है, वैलेंसी बराबर करने के लिए, ठीक है। फिर क्या है, COOH, फिर से मैं दिखाऊंगा, R1 बराबर है, आगे है C है, ठीक है। फिर क्या था, डबल बॉन्ड O, ठीक, O ये एक्सचेंज करेगा इसके साथ, इसके बदले क्या लिया, NH2, इसने NH2 लाया, तो C के बाद डबल बॉन्ड O नहीं होगा, NH2 रहेगा, ये आएगा, हाँ, C के ऊपर आ गया NH2। वैलेंसी बराबर करने के लिए ये हाइड्रोजन को भी साथ लाएगा, ठीक है, पद सोब, ओके। देन वी हैव COH, नो प्रॉब्लम। आगे R2 है अब हमारे पास, दिस इज R2, ओके, दिस R2 है, R2 बराबर, फिर क्या है C, कोई प्रॉब्लम नहीं, C, ये H ऑलरेडी गया है वहां, किसके साथ, NH2 के साथ, एक्सचेंज में क्या देगा इसको, ये डबल बॉन्ड O, हाँ, डबल बॉन्ड O। फिर क्या है आगे, COOH। अब देखो कुछ नहीं हुआ, ये क्या है, अब व्हाट इज दिस, दिस इज R1 डोंट नो, H पता नहीं ये क्या है, ये क्या है, अमाइनो, ये क्या है, एसिड, अमाइनो ग्रुप एसिड ग्रुप, दिस अमाइनो एसिड, सही बात है, अमाइनो एसिड, सही बात। ये क्या है, R2 पता नहीं, दिस इज C डबल बॉन्ड O, कीटो एसिड, दिस इज कीटो एसिड, दिस इज कीटो एसिड, सही बात। मसला क्या है, जरा देखो ना आप, कुछ नहीं, कीटो एसिड मिल गया अमाइनो एसिड के साथ, क्या मिल गया, अमाइनो एसिड कीटो एसिड, अच्छा फंडा, आपने कीटो एसिड को मिलाया अमाइनो एसिड के साथ, आपको वही मिल गया फिर से अमाइनो एसिड कीटो एसिड। लेकिन देख रहे हो कहां पे प्रॉब्लम है, R1 वाज कीटो एसिड, R2 was amino acid. Look, R1 is amino acid now. Here R1 was keto acid. Now R1 becomes amino acid. Here R2 was amino acid. R2 बन गया keto acid. वो जो amino acid कौन था, फॉर एग्जाम्पल R1 इमेज यहाँ पे R2, या आप इमेजिन कीजिए ग्लूटामेट था, ग्लूटामेट था ना पहला अमाइनो एसिड जो हमें ऑलरेडी मिल गया है। विद रिजल्ट ग्लूटामेट वाज R2, इट वाज अमाइनो एसिड। अब देखो R2 की हालत देखो, अब यहाँ R2 इट बिकम्स कीटो एसिड। इसने अपना अमाइनो ग्रुप दूसरे को दिया, उसको बनाया अमाइनो एसिड, वो देगा तीसरे को, so on and so forth। तो ऐसे बन जाएंगे डिफरेंट अमीनो एसिड बाय द एक्ट ऑफ ट्रांसअमाइनेशन। नाउ व्हाट इज ट्रांसअमाइनेशन, टेल मी व्हाट इज ट्रांसअमाइनेशन। ट्रांसअमाइनेशन हो गया जब एक्सचेंज करेगा एक अमीनो एसिड अपना अमीनो ग्रुप किसके साथ, दूसरे कीटो एसिड के साथ, और इसको तब्दील करेगा अमीनो एसिड में, खुद चेंज हो जाएगा कीटो एसिड में। फिर से सुनना, ट्रांसअमाइनेशन का मतलब हो गया जब एक अमीनो एसिड अपना अमीनो ग्रुप डोनेट करेगा दूसरे कीटो एसिड को, इस वजह से यह कीटो एसिड R1 कन्वर्ट हो जाएगा R1 अमीनो एसिड में, और खुद ये R1 किसमें, खुद ये R2 जिसने डोनेट किया, ये खुद क्या रह गया, ये क्या था अमीनो एसिड R2, खुद क्या बना, खुद कीटो एसिड। यानी कि ये खुद कंगाल होता है, दूसरे को या रॉयल बनाता है। दैट इज सॉर्ट ऑफ व्हाट वी कॉल इट ट्रांसअमाइनेशन। क्या लिखेंगे ट्रांसअमाइनेशन में, जो ट्रांसअमाइनेशन अंडरलाइन करके, या आप ये डायग्राम है टेक्स्ट बुक की ना, स्केच, या आप उठा सकते हो वहाँ से भी, यहाँ से भी अगर लगेगा ठीक है तो यहाँ से बना सकते हो आप, स्क्रीन शॉट। हाँ, तो व्हाट इज ट्रांसअमाइनेशन नाउ, ट्रांसअमाइनेशन मीन्स व्हाट, द ट्रांसफर ऑफ amino group NH2, the transfer of NH2 amino group from an amino acid, the transfer of NH2 amino group from an amino acid to a keto acid, converting the keto acid to R1, converting the keto acid to corresponding amino acid, and vice versa। मीन्स ये अमीनो एसिड को कीटो एसिड बनाता है, कीटो एसिड को अमीनो एसिड। द ट्रांसफर ऑफ NH2 फ्रॉम एन अमीनो एसिड टू ए कीटो एसिड
converting it means converting keto acid to corresponding amino acid and vice versa is transamination. ट्रांसएमिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड जो हिस्सा लेगा वो कौन है? जैसे ग्लूटामेट जो ऑलरेडी आपके पास है, वही ट्रांसएमिनेशन स्टार्ट करेगा और बाकी सारे अमीनो एसिड वजूद में आ जाएंगे. दिस इज ट्रांसएमिनेशन. तो जो ही सारे अमीनो एसिड के बन जाएंगे, ये अमीनो एसिड आपस में मिल जाएंगे, बनेंगे प्रोटीन, फिर एंजाइम एंड ऑल दैट. आई विल टेक नाउ ओनली फ्यू मिनट्स, लास्ट फ्यू मिनट्स. इसके साथ ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा. हाँ, क्या है वो? आई विल जस्ट शो इट. जो कुछ हमने पढ़ाया इतने 4-5 लेक्चर्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन में, इसको मैं समअप करूंगा 2-3 मिनट्स में. टॉपिक में लिखूंगा नाइट्रोजन साइकिल. बस 2-3 मिनट में खत्म करूंगा. मैं सारा कुछ में रिवाइज करूंगा जो हमने अब तक पढ़ा. ओनली विद इन 3-4 मिनट्स. नाइट्रोजन साइकिल हमारे पास. एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या है? मोस्ट एबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन गैस. वी हैव N2 गैस. कहां है? एटमॉस्फेयर में. ओके, एटमॉस्फेयर में हमारे पास है नाइट्रोजन गैस. सही बात है. नाइट्रोजन गैस तब्दील होता है, या तो ये तब्दील हो जाएगा NO3 नेगेटिव में. सही बात है, नाइट्रेट. या तो ये तब्दील हो जाएगा NH3 में, अमोनिया में. अगर N2 तब्दील हो जाएगा NO3 नेगेटिव में, नाइट्रेट में, इट इज कॉल्ड फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, PNF, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय मींस ऑफ लाइटनिंग, यूवी रेज. N2 को तब्दील किया जाता है नाइट्रेट में. ठीक है, 10% ऑफ टोटल नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑकर्स बाय दिस मैकेनिज्म. पढ़ाया है मैंने. या N2 तब्दील हो जाएगा अमोनिया में. इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और डायजोट्रॉफी. ये भी मैंने पढ़ा है. 90% ऑफ टोटल प्रोसेस. सही है. प्लांट क्या लेगा? अब प्लांट लेगा NH3 के NO3 नेगेटिव. अमोनिया लेगा कि नाइट्रेट? नाइट्रेट. व्हाई? बिकॉज अमोनिया इज टॉक्सिक. इसका मतलब प्लांट अमोनिया से बिल्कुल एलर्जिक है, ये लेगा ही नहीं इसको. मीन जो भी अमोनिया आपको मिल गया है इसको जरूरी तब्दील कर रहा है इसमें. तो NH3 विल बी कन्वर्टेड टू फर्स्ट NO2 नेगेटिव, then NO2 will be transformed to NO3 negative. Conversion of NH3 to NO3 negative through NO2 negative, this process is called as nitrification. सही बात है. यहां से अगर मैं लिखूं यहां तक प्रोसेस क्या है? दिस इज नाइट्रिफिकेशन. शाबाश, आपके लिए क्वेश्चन है. नाइट्रिफिकेशन में लगते हैं 2 बैक्टीरिया. दे आर कॉल्ड नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा आपको यहां आपके लिए क्वेश्चन. ए और बी पे कौन सा बैक्टीरिया आएगा? ए पे आएगा नाइट्रोसोमोनास, बी पे आएगा नाइट्रोबैक्टर. मैंने ऑलरेडी लिखवाया है ये. ओके, तो प्लांट क्या लेगा? नाइट्रेट. ओके, प्लांट एब्जॉर्ब करेगा नाइट्रेट, प्लांट नाइट्रेट लेगा. प्लांट को कौन खाएंगे? एनिमल्स. मैं लिखूंगा सीधे, इनको खाएंगे कंज्यूमर्स. इनको कंज्यूमर्स खाएंगे, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड ऑल दैट. एनिमल हो या प्लांट हो, अल्टीमेट फेट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डेथ. कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत. एवरी सोल शैल टेस्ट डेथ. प्लांट हो, एनिमल हो, इनकी डेथ हो जाएगी. इनकी डेथ हो जाएगी ज़बरदस्त अंदाज में, खूबसूरत तरीके से. ओके, इनकी डेथ हो जाएगी. क्या बनेगी वहां से? डेड बॉडी. डेड बॉडी से क्या बनेगा? अमोनिया. फिर से डेड बॉडी से अमोनिया बनना, डेड बॉडी से अमोनिया बनना. दिस प्रोसेस कॉल्ड अमोनिफिकेशन. अमोनिफिकेशन. सही बात है. कौन करता है? अमोनिफाइंग बैक्टीरिया. यू रिमेंबर. ओके, फिर यहां देखो प्लांट, एनिमल एंड ऑल दैट. एक और चीज है यहां पे हमारे पास. क्या है ये? नाइट्रेट. जिस नाइट्रेट किसने लिया? प्लांट ने. प्लांट तो सारा नाइट्रेट एब्जॉर्ब नहीं करेगा. जो एडिशनल नाइट्रेट रहेगा सॉइल में, जो प्लांट के बस में नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल कहीं पे ये प्रोसेस हो गया, ये सारा कुछ नाइट्रेट बन गया, उसके विसिनिटी में प्लांट ग्रो ही नहीं करता है. सॉइल के अंदर जो एडिशनल एक्स्ट्रा नाइट्रेट रहेगा वो अल्टीमेटली वापस किया जाएगा कन्वर्ट. किसमें? N2 गैस में. कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट बैक टू N2 गैस. This is an additional process called denitrification. ये बोलूंगा मैं भी आपको. This is called denitrification. Denitrification बोलिए मुझे. What is denitrification? It is a conversion of NO3 negative nitrate back to nitrogen gas. This is denitrification. तो denitrification में ultimately what is the reactant? Nitrate.
व्हाट इज द प्रोडक्ट, मिलता क्या है, नाइट्रोजन गैस। मीन्स ये उल्टा प्रोसेस इसका, नाइट्रोजन फिक्सेशन का उल्टा प्रोसेस है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में N2 तब्दील किया जाता है नाइट्रेट में, लेकिन डीनाइट्रिफिकेशन इसका उल्टा है। जो एडिशनल नाइट्रेट सॉइल के अंदर जमा होगा, जो प्लांट नहीं लेता है, इसको वापस कन्वर्ट करना है साइकिल बनाने के लिए, साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए। नाइट्रेट एडिशनल नाइट्रेट ट्रांसफॉर्म बैक टू नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन साइकिल। हाउ नाइट्रोजन आ गया, यहाँ से कन्वर्ट, यहाँ से कन्वर्ट, यहाँ से फिर वापस, अल्टीमेटली दिस हाउ साइकिल ऑपरेट्स। तो एक टर्म यहाँ पे आ गई डीनाइट्रिफिकेशन, बस 2 मिनट में बोलूंगा ये, दैट विल बी द एंड। सर आप लिखो नीचे डीनाइट्रिफिकेशन, इसमें एक क्वेश्चन आया था नीट में लास्ट ईयर। डीनाइट्रिफिकेशन क्या हो गया, शाबाश लिखो। डीनाइट्रिफिकेशन मैं बोल सकता हूँ ना, ये कन्वर्जन है किसका, यहाँ पे नाइट्रेट का, किसमें, वापस नाइट्रोजन गैस में, N2। देखो मेरे साथ ही डीनाइट्रिफिकेशन अंडरलाइन करो नीचे एक टर्म, कन्वर्जन ऑफ NO3 नेगेटिव टू नाइट्रोजन गैस इज डीनाइट्रिफिकेशन। मुझे बोलो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन आपके लिए क्वेश्चन। इसमें क्या है, ऑक्सीजन, इसमें है नहीं, वो ऑक्सीजन लूज करता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, इट इज द रिडक्शन बेसिकली। रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। ये प्रोसेस कहाँ होगा, जहां नाइट्रेट होगा। नाइट्रेट कहाँ है, सॉइल में। इट ऑकर्स इन सॉइल, मेरे साथ लिखो, ऑकर्स इन सॉइल, ऑकर्स इन सॉइल एंड कैटलाइज्ड बाय डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, and catalyzed by occurs in soil and catalyzed by denitrifying bacteria like, बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें, एक है सीडोमोनास, catalyzed by denitrifying bacteria like सीडोमोनास, PSEUDO, सीडोमोनास and thiobacillus, THIO, thiobacillus। फिर से सुनो, व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन, इट इज द रिडक्शन ऑफ NO3 नेगेटिव, या इट इज द कन्वर्जन ऑफ NO3 नेगेटिव नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैस। शाबाश नीचे आ जाओ। इट ऑकर्स इन सॉइल एंड कैटलाइज्ड बाय डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, DENITRIFING, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया लाइक सीडोमोनास एंड थायोबैसिलस। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये चैप्टर खत्म हो गया। थोड़ा एक लेक्चर में दूंगा आपको मेरा न्यूट्रिशन एंड दैट इज द एंड ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें आपको फोटोसिंथेसिस से पढ़ा रहा है अमीन सर, और इसमें रह गया आपको प्लांट ग्रोथ, छोटा सा है, वो अमीन सर पढ़ाएंगे। रेस्ट प्लांट फिजियोलॉजी इज कंप्लीट ऑलमोस्ट। एक लेक्चर लगेगा एडिशनल मेरा न्यूट्रिशन में। फिर मॉर्फोलॉजी मैंने राजबाग वालों को पढ़ा है कंप्लीट, लेकिन परे वालों को मैंने नहीं पढ़ा है, वो मैं एडिशनली उनको पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह अगले 20-22 दिनों में इंशाल्लाह आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।